आज हमारे साथ मौजूद हैं जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा जी। वह उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के उत्थान के लिए क्या कार्य करेंगे, इस बारे में GPN 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी शर्मा जी, आप जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। व्यापारियों के उत्थान के लिए आपका व्यापार मंडल किस किस तरह के कार्य कर रहा है? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरा बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों ने कीमती समय दिया इस कोविड-19 के दौर में। देखिए, जन व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हमने लेकर चली है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनका कहीं ना कहीं कोई सेवक नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता, उनका कोई हाथ रखने वाला नहीं होता। तो हम सब संगठन के लोगों ने एक अपनी विचारधारा को नीचे के व्यापारियों को उनके एक अच्छे स्थान को लेकर आना, उनके ऊपर उनकी जो उत्पीड़न होता है उनके ऊपर उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो हमने ठेले व्यापारी, रेवड़ी व्यापारी, सड़क व्यापारी, पटरी व्यापारी, इन सब को लेकर एक संगठन को तैयार किया है, जिसमें मेरे साथ रोहिताश दीक्षित जो प्रदेश महामंत्री हैं, उनका सहयोग बहुत ही बेहतर है। हम लोग उत्तर प्रदेश के 48 से 50 ज़िलों में अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर पाए हैं। जहाँ पर जो बड़े व्यापारी हैं, मेरा उनसे आह्वान है कि जिस प्रकार से अगर छोटा व्यापारी हमारा इस वक्त इधर साल 2 साल से काफ़ी परेशान है, उन सब चीज़ों को समस्या लेकर जब अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे, उन्हें मरने नहीं देंगे, उनके साथ हम खड़े हो जाएंगे, तो वो संगठन के तरफ से अगर जाता है और हमारा कोई व्यापारी प्रदेश पदाधिकारी है, जिले का पदाधिकारी है, अगर इस चीज़ को वो आगे करता है, तो हम सब लोग अपने जन व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल उसको सहयोग करते हैं, जिसमें हम धनराशि की सहयोग करते हैं, जो हम किसी से लेते नहीं, हम अपने फंड से ही देते हैं। प्लस हमारे पदाधिकारी जो भी कहीं ना कहीं पुलिस उत्पीड़न हो या उनसे कोई टैक्स मांगता हो या गुंडा टैक्स हो, इस प्रकार की बाधाओं को लेकर हम सरकार तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। रही बात, व्यापार मंडल बहुत हैं, सभी अपनी जगह बेहतर है, कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। उसकी कार्यशैलियाँ क्या हैं, कार्यशैलियों के हिसाब से हर एक व्यापारी का अपना अपना विचारधारा होता है, अपना अपना मेमोरेंडम होता है। हमारा क्या है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि सरकार की जो बातें हैं व्यापारियों तक सही तरीके से पहुँचें। कभी कभी क्या होता है कि सरकार भी व्यापारियों के लिए अच्छे कार्य करती है मगर संदेश नहीं पहुँचा पाती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमारी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो व्यापारियों के हित में क्या काम कर रही है, वो सही दिशा निर्देश तक उन तक पहुँचे और हमारे व्यापारियों को पुलिस उत्पीड़न न करे। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, दूसरी कोरोना लहर बहुत खतरनाक है, इसको लेकर जो उन्होंने गाइडलाइन दी रात्रि कर्फ्यू, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ज़िलों में रात्रि 9 बजे के 10 बजे के बजाय अगर यही हमारे व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी, उनका शाम का व्यापार चलता है, जैसे ठेले व्यापारी हैं, चाट हुए, आइसक्रीम हुए, खासकर इन सब व्यापारियों का कार्य तो 10 के 11 बजे तक चलता है। तो मैं अपनी सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा, रात्रि कर्फ्यू जो है वो रात्रि 11 बजे से कर दिया जाए, ताकि जो व्यापारी 10 बजे तक दुकान खोलता है उसे आधा घंटा लगता है अपने सामान को बटोरने में, जिस पे पुलिस वाले उन पर उत्पीड़न ना करें, उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित ना करें। तो अगर व्यापार मंडलों की बात की जाए, प्रदेश में, हमारे देश में अनेकों व्यापार मंडल हैं। जन उद्योग व्यापार मंडल के गठन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? हमारा सबसे पहला तो एक उद्देश्य है कि मैं व्यापारी सहयोग सभी के साथ करना चाहूँगा। मेरे व्यापार मंडल में विधिक प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, सामान्य और कहीं ना कहीं असामान्य चीज़ों को भी लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मुद्दा व्यापारियों से संबंधित साथ साथ कहीं बेरोजगारी को भी लेकर चल रहा है, मैं उसको भी लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। अनाथ बच्चों को डोनेशन के हिसाब से मैं उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और कर भी रहा हूँ। मैं एक तरीके से व्यापारियों को ही लेकर नहीं, व्यापारियों के परिवार से जुड़े हुए लोगों को भी आगे लाना चाह रहा हूँ। और मैं सरकार से समय समय पर ये करता रहा हूँ, आह्वान भी करता हूँ, मुझे बात कहनी होती मैं कहता हूँ कि जैसे ज़िलों में व्यापार तब बढ़ेगा जब वहाँ का कुछ विकसित होगा, फैक्ट्रियाँ लग जाएँ, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लोगों का समर्थन मिले, जिससे वहाँ का रोज़गार बढ़ेगा, प्लस वहाँ की शिक्षा में भी कहीं ना कहीं और जनता आएगी। जैसे महिला हमारे यहाँ कभी कभी ब्यूटी पार्लर के जो व्यापार हैं वो भी एक व्यापारी ही होती हैं, छोटी हो या बड़ी हो ये चीज़ें नहीं देखी जाती। मगर आज के ज़माने में हमारी जो बहनें ब्यूटी पार्लर का व्यापार कर रही हैं, उसके कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत रुकावटें आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, कोई यूनिसेक्स खोल देता है, कोई इस प्रकार के स्पा खोल देता है, जिसमें हमारी कहीं ना कहीं वो बहनों का व्यापार दबता चला जा रहा है। ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा माध्यम है जो उसको नहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैंने जो महिला प्रकोष्ठ का आह्वान किया इसमें,
हम उन छोटे व्यापारियों को भी सरकार से कहीं ना कहीं मदद दिलाने का कार्य करेंगे। अगर व्यापारियों की बात की जाए तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। उस उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए आपका व्यापार मंडल क्या कर रहा है? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि किसी व्यापारी का अनर्थ ना हो, अगर कोई पुलिसकर्मी अपने होशो हवास में ना हो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको अपनी तहजीब, अपने संस्कारों को भूलकर वो किसी छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी से उत्पीड़न करता है, तो मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उस व्यापारी के साथ उस ज़िले में, उस प्रदेश में कहीं ना कहीं खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अगर किसी व्यापारी के साथ पुलिस प्रशासन कोई गलत उत्पीड़न करेगी तो मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगा, उसके पीछे कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा मैं। ये थे व्यापार जन उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा, जो कि दावा कर रहे हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।